दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पर्यावरण की दूसरी प्रैक्टिस के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं। और देखिए, यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है उत्पादक, बी में दिया है उपभोक्ता, ऑप्शन सी में दिया है अपघटक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। क्या उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आप सभी उत्तर करेंगे इसका। तो देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। तो देखिए, अपघटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर पूर्व मानसून से, बी कह रहा है दक्षिण पूर्व मानसून से, सी कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से और डी विकल्प कह रहा है दक्षिणी मानसून से। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो आपको याद रखना है मौसिनराम मेघालय में। और इसके अलावा देखिए, एक प्रश्न और पूछता है, लौटते मानसून से वर्षा जो है किस राज्य में होती है। अगर यह सवाल आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर होना चाहिए तमिलनाडु। फिलहाल यहाँ आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो यहाँ देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस रेलवे जोन का मुख्यालय जो है स्थित है। 4 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर पूर्व रेलवे का, बी ऑप्शन में दिया है उत्तर पश्चिम रेलवे, सी में दिया है उत्तर मध्य रेलवे और डी में दिया है उत्तर रेलवे। देखिए, अगर बात करें उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो देखिए उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह देखिए गोरखपुर में है। और विश्व का यहाँ पर देखिए दूसरा प्लेटफार्म है। विश्व का यहाँ पर दूसरा प्लेटफार्म है कहाँ, गोरखपुर में। और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म भी अगर आपसे पूछता है तो उत्तर आपका गोरखपुर होगा। फिलहाल यहाँ आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। देखिए, प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस रेलवे जोन का जो है मुख्यालय स्थित है। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए, प्रश्न सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बस आप लोग कंसंट्रेट बनाए रखें और लगातार मेहनत करें, निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। चलिए, कई बार यह प्रश्न पूछा भी है। आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। 4 नाम आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है मेघा पाटेकर, बी में दिया है बाबा आमटे और सी में दिया है अरुंधति राय और डी विकल्प में दिया है वंदना शिवा। देखिए, अगर बात करें मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, ये तीनों जो है नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना शिवा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन डी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1989 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन फैला हुआ था मध्य प्रदेश से गुजरात तक। और देखिए, नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जो है बढ़ाए जाने का किया गया था विरोध। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है नर्मदा नदी पर जो बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जो है बढ़ाए जाने के संबंध में जो है इसका विरोध किया गया था। और देखिए, बात करें वंदना शिवा की, तो देखिए ये जुड़ी हुई थी नौदान्या आंदोलन से। किस आंदोलन से? देखिए, इनका संबंध दो आंदोलन से है, नौदान्या आंदोलन और चिपको आंदोलन, दोनों से जो है संबंध है किसका? वंदना शिवा का। आपको बता दें कि इनकी एक वंदना शिवा की एक बड़ी चर्चित पुस्तक जो है बहुत पूछी जाती है, वो आपको याद रखना है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी। इनकी पुस्तक का नाम है टुमारोज बायोडायवर्सिटी, तो इसे याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वंदना शिवा जो है इसका सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है जल की शुद्धता, बी में दिया है जल की गहराई, सी में दिया है जल का बहाव और डी विकल्प में दिया है जल की मात्रा। देखिए, जल की गहराई की बात करें तो देखिए जल की गहराई से मापी जाती है, सोनार के माध्यम से जो है जल की गहराई मापी जाती है। और जल की शुद्धता क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता जो है बीओडी, जिसे आप कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जल की शुद्धता मापी जाती है बीओडी में। जबकि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो देखिए क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है। सी विकल्प जो है आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, याद रखना है, जल की शुद्धता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो बीओडी। देखिए, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जल की गहराई देखिए सोनार के माध्यम से मापी जाती है। फिलहाल यहाँ उत्तर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लवण जो जल का अवशोषण करता है। चलिए, आपको बताना है ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो जल का जो है अवशोषण कर लेता है। ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोस्कोपिक लवण, बी कह रहा है हाइड्रोफिलिक लवण, सी में दिया है हाइड्रोफोबिक लवण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो जल को जो है अवशोषित कर लेता है। तो देखिए, यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए, वह सॉल्ट है हाइड्रोस्कोपिक लवण। पहला ही विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या होगा? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या होगा? और देखिए, पूछा गया प्रश्न है, विकल्प आपके सामने हैं, क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। तो देखिए, हम आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं उनकी प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होगा स्वस्थानीय संरक्षण। ज़्यादा बात इस पर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह जो प्रश्न जो है आपकी यूपी टेट एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग याद रखेंगे। उत्तर आपका राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। भूकंप मापा जाता है, चलिए किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है बोफोर्ट पैमाने में, बी में दिया है डेसिबल में, सी विकल्प में दिया है न्यूटन में और डी में दिया है रिक्टर पैमाने में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने में। आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? पहले विकल्प में दिया है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी में दिया है अत्यधिक वर्षा, सी में दिया है, देखिए इसमें भी अत्यधिक वर्षा हो गया है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर इसमें है, आप लोग कमेंट करें। तो देखिए महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण है वो है ध्रुवीय प्रदेश में जो है बर्फ़ का पिघलना। पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बी, सी और डी तीनों नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूपी टेट का सबसे फेवरेट प्रश्न जो है यही है, हमेशा पूछता है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 2 जून को, बी में दिया है 4 जून को, सी विकल्प में दिया है 6 जून को और डी में दिया है 5 जून को। तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। चलिए छोटा सेशन था, कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।